ना मैं, तो स्मारक भवन और मूर्तियों को कोरिलेट करने के लिए मैंने एक तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की है। आप ये तस्वीर देखो और उससे पहले ये समझो कि मैंने यहाँ 3 शैलियों की चर्चा की है। एक मैंने लिया नागर शैली, एक मैंने लिया बेसर शैली और एक मैंने लिया द्रविड़ शैली। अब आप इस पिक्चर को देख सकते हो कि ये पिक्चर जो आपका दिख रहा है ये आपका नागर शैली में है, ये जो पिक्चर आपका दिख रहा है ये द्रविड़न शैली में है और ये जो पिक्चर दिख रहा है ये आपका बेसर शैली है। देखो यहाँ उल्टा किया हुआ है तस्वीर, याद रखना ये बेसर शैली है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये नागर शैली है और ये द्रविड़ शैली है। देखो बच्चे इसलिए मैंने इस पिक्चर को लिया ना कि आप समझ पाओ कि ये शैली जो है, आर्ट जो है, 11 बजे से क्लास होता है। शिवानी कुमारी 11 बजे से मेरी क्लास होती है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया था, पीडीएफ दिया जाएगा इसका। सब कब पीडीएफ दिया जाएगा सर? बिल्कुल पीडीएफ दिया जाएगा। चलो देखो अब क्या है कि ये नागर शैली द्रविड़, जो मंदिर के बनने का जो स्वरूप होता था उन स्वरूप में आप देख सकते हो कि अंतर है। उन स्वरूप में क्या है? अंतर है। उसी अंतर के आधार पर ही इसे 3 शैलियों में बांटा गया। एक था नागर शैली, एक था बेसर शैली और एक था द्रविड़ शैली। अब मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं। पहला आप देख रहे हो क्या है? नागर शैली। अब मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं इंडिया का मैप, आप देखो नागर शैली। देखो नागर शैली बेसिकली क्या समझना ना, नाग, नाग समझते हो? नाग बाबा, नाग कहां से आता है? ऊपर से आता है और काटता है कि नहीं? तो नाग आएगा तो डसेगा ऐसे, ठीक है? तो नाग आएगा तो ऊपर रहेगा, तो नाग कहां रहेगा? ऊपर। नाग कहां रहेगा? ऊपर डसेगा। देखो मैंने नाग बना दिया, तो नाग ऊपर, ठीक है? नाग याद रखना कहां? ऊपर। तो 3 ही शैली मैंने को पढ़ना है। नागर शैली हो गई और एक शैली है द्रविड़ शैली जो दक्षिण में होगा। दक्षिण वाले शैली को क्या बोल दिए हम लोग? द्रविड़ शैली, ठीक है? और दोनों के बीच बॉ से क्या होगा? बीच, मिडिल, बॉ से क्या हो गया? बेसर शैली। देखो ऐसे याद रखना, नाग मार दिया तो ऊपर आ गया, द्रविड़ है तो नीचे आ गया, है ना? द्रविड़ है तो नीचे आ गया और बेसर दोनों के बीच में है तो बेसर शैली। ये आर्ट का नाम है, इंग्लिश में भी वही हो गया, ठीक है? नागर शैली बस अच्छे से समझना, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब क्वेश्चन उठेगा कि नागर शैली कहां से कहां? तो आप देख पा रहे हो जो ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, ये रीजन, ज्योग्राफी का रीजन जो आप लोग पढ़ोगे, ये बोलते हैं हिमालय। इसका नाम क्या है? हिमालय। हिमालय, हिम जोर आलय, बर्फ का घर, इसको बोलते हैं हिमालय। जब आप लोग पढ़ोगे ट्रांस हिमालय, अलग अलग हिमालय के रूप में आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है। तो हिमालय से लेकर जो विंध्याचल का श्रेणी है, मतलब आप यहां पर देख रहे हो कौन सी नदी है? नर्मदा। ये कौन सी नदी है? ताप्ती, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती नदी है यहां पर। और ये आप देख रहे हो ये कौन सा श्रेणी है? इस श्रेणी का नाम है विंध्याचल। इस श्रेणी का नाम क्या है? विंध्य श्रेणी। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सतपुरा। सतपुरा, ठीक है ना? विंध्याचल और सतपुरा मैंने ले लिया। और मैंने अभी क्या बोला कि हिमालय से लेकर विंध्य तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर हिमालय से लेकर जो विंध्य पर्वत तक था, ये हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक का जो श्रेणी है, इस श्रेणी के आसपास के क्षेत्र में जितने भी मंदिर मिलेंगे वो सारे मंदिर किस शैली के बनेंगे? तो नागर शैली के बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो ये जो शैली आपको दिखेगा उत्तर भारत का जो भी शैली बनेगा, जम्मू कश्मीर में कोई मंदिर बना तो कौन सा शैली होगा? तो जम्मू कश्मीर का जो मंदिर बनेगा, टेंपल बनेंगे, वो सारे नागर शैली के होंगे, इस रूप में बने होंगे। आप देख पा रहे हो, इस रूप में बनेंगे, है ना? तो जितना भी मंदिर कहीं से भी उठा ले, याद रखना उत्तर भारत में रहेगा तो बच्चे वो नागर शैली में होंगे। क्लियर? तो नागर शैली का अगर पूछ दिया जाए कहां से कहां, तो आप बोलोगे हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो शैली पाया जाता है उसे नागर शैली कहते हैं। और जो विंध्य से लेकर, देखो आप मैं बता दे रहा हूं, विंध्य से लेकर, ये विंध्याचल का श्रेणी हो गया। विंध्य से लेकर यहां पर एक नदी आपको मिलेगी जिसका नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। तो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक, इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। याद रखना, बेसर शैली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड चालुक्य आर्ट, है ना? चालुक्य शैली के रूप में भी जानते हैं। तो अब मैं देखो अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये विंध्याचल से लेकर जो कृष्णा नदी तक के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम लोग बोलेंगे बेसर शैली। तो पहला मैंने क्या बताया बच्चे? पहला ये मैंने बताया कि नागर शैली जो है वो हिमालय से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जितने भी मंदिर बनेंगे वो सारे मंदिर होंगे किस शैली के? नागर शैली के होंगे।
उसके बाद मैंने बताया कि जो विंध्याचल का श्रेणी है, जो नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र में होगा उसे हम लोग बोलेंगे बेसर शैली। और अंतिम जो बचेगा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में या दक्षिण भारत के क्षेत्र में, जो दक्षिण भारत में स्थित होगा उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा शैली, उसे हम लोग बोल देंगे द्रविड़न शैली। ये जो आप दिख पा रहा है ये सारा क्या होगा, द्रविड़न शैली। तो तीनों शैली समझ में आया। नागर शैली मैंने बताया, बेसर शैली मैंने बताया, और आपको मैंने द्रविड़ शैली के बारे में बताया, और ये मैंने पिक्चर यहां पर दिखाया। तो तीनों शैली उम्मीद है सबको समझ में आई। कहीं कोई शंका, कोई घबराहट? ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सबको समझ में आ रहा है? फेसबुक वाले लोग को टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। अच्छा चलो ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई। 8 नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली समझ में आई ना। नाग जैसा रहेगा ऊपर में जम्मू कश्मीर तो नागर शैली हो जाएगा, बीच वाला है बौ से बीच तो बौ से बेसर शैली हो जाएगा, और जो साउथ में है सबसे वो क्या हो जाएगा, द्रविड़ शैली हो जाएगा। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, मैं अगले क्लास में आपसे पूछूंगा, आपका होमवर्क रहेगा कि जो अभी हाल फिलहाल में जो अयोध्या मंदिर बन रहा है या बनने वाला है, प्रस्तावित है, जिसके पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे, वो मंदिर, वो राम मंदिर, आपका ये होमवर्क रहेगा। ये राम मंदिर, आंसर अभी नहीं बताना, अगले क्लास में मैं पूछूंगा। ये राम मंदिर जो होगा, ये राम मंदिर किस शैली में बना होगा, बिना किसी किताब के, बिना किसी जानकारी के, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को जानकारी अगर आपने रखा है कि नागर शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली किसे कहते हैं, तो इसके आधार पर, इसके तर्ज पर आप ये बताना कि राम मंदिर जो है, अयोध्या का राम मंदिर, ये किस शैली में बना होगा। आप लोग अगले बार अच्छे से करके रखोगे, और उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी। सभी लोगों को समझ में आई? चलो जल्दी से अब मैं, ठीक है टाइम हो गया, मैं ओवर